हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पंदन पैथोलॉजी। मैं डॉक्टर निर्मल आपके सामने आया हूँ एक नए टॉपिक पे डिस्कस करने के लिए। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ वायरल इन्फेक्शन। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था, टाइप्स ऑफ वायरल इन्फेक्शन मतलब वायरल इन्फेक्शन के कितने प्रकार होते हैं, उसमें कुछ टाइप्स के इन्फेक्शन के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया था। टाइप्स ऑफ वायरल इन्फेक्शन में जैसे हमने रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन का देख लिया था, डाइजेस्टिव सिस्टम इन्फेक्शन के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, वायरल हेमोरेजिक फीवर्स इन्फेक्शन के बारे में भी देखा था, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड वायरल इन्फेक्शन के बारे में भी हम लोगों ने बात कर लिया था। आज हम लोग देखेंगे एक्सेंथेमेटस वायरल इन्फेक्शन। एक्सेंथेमेटस वायरल इन्फेक्शन क्या होता है? तो देखिए, एक्सेंथेमेटस वायरल इन्फेक्शन कॉजेज रैशेस that can appear as bumps or blisters on your skin or spots of blood under your skin। मतलब एक्सेंथेमेटस वायरल इन्फेक्शन या वायरल संक्रमण के कारण स्किन पर आपको लाल लाल दाने या छाले हो सकते हैं, मतलब ब्लिस्टर्स जिसे हम हिंदी में छाले बोलते हैं, वह हो सकते हैं। या स्किन के नीचे खून के ब्लड के धब्बे, दाग धब्बे, आपको ऐसा जैसा लगेगा ब्लड क्लॉट हो गया है कि या फिर चोट लगा है, मार लगा है, इस टाइप के जो धब्बे होते हैं वह आपको स्किन पे देखने को मिल जाएगा। ओके, तो एक्सेंथेमेटस वायरल इन्फेक्शन क्या होता है? तो एक्सेंथेमेटस वायरल इन्फेक्शन कॉजेज रैशेस दैट कैन अपीयर एज बम्प्स और ब्लिस्टर्स ऑन योर स्किन और स्पॉट्स ऑफ ब्लड अंडर योर स्किन। मतलब वही कि एक्सेंथेमेटस वायरल इन्फेक्शन के कारण आपके बॉडी की जो स्किन है उस पे लाल लाल दाने, दाग धब्बे, यह सब, या फिर छाले जिसे हम ब्लिस्टर्स बोलते हैं, वह छाले दिखाई दे सकते हैं। या स्किन के नीचे खून के धब्बे आपको दिखाई दे सकते हैं, ऐसा लगेगा जैसे अंदर ब्लीडिंग हुआ है। या फिर किसी को अगर मारने के बाद कैसे स्किन में काला काला पड़ जाता है, वैसा आपको दिख सकता है इस वायरल इन्फेक्शन में। ओके, दे कैन ऑल्सो कॉज रिस्पिरेटरी और अदर सिम्टम्स। मतलब यह वायरल इन्फेक्शन मतलब एक्सेंथेमेटस वायरल इन्फेक्शन की वजह से आपको रिस्पिरेटरी मतलब श्वसन या अदर मतलब अन्य टाइप्स के भी लक्षण बॉडी में दिखाई दे सकते हैं। ओके, तो एक्सेंथेमेटस वायरल इन्फेक्शंस आपको रिस्पिरेटरी डिजीज या रिस्पिरेटरी के जो सिम्टम्स है या अदर सिम्टम्स भी आपके बॉडी में दिखाई दे सकता है एक्सेंथेमेटस वायरल इन्फेक्शन की वजह से। अच्छा, अब यह एक्सेंथेमेटस वायरल इन्फेक्शन कौन से वायरस के कारण होती है? तो देखिए, एक्सेंथेमेटस वायरल इन्फेक्शन के जो एग्जाम्पल्स है वायरस में, वो है चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स को हम हिंदी में बोलते हैं छोटी माता, गांव साइड में इसे बोलते हैं गोसाई हो गया है, देवी हो गया है। मतलब अलग अलग राज्य में या अलग अलग एरिया में इसका अलग अलग नाम दिया जाता है, बट इसे छोटी माता के नाम से जानते हैं, देवी के नाम से जानते हैं, गोसाई के नाम से जानते हैं। तो यह चिकन पॉक्स वायरस की वजह से हो सकता है। उसके बाद मीजल्स वायरस को हम हिंदी में बोलते हैं खसरा वायरस, तो खसरा वायरस के कारण हो सकता है। या फिर रूबेला वायरस को हम एक और नाम से जानते हैं, जर्मन वायरस के नाम से भी जानते हैं। तो रूबेला वायरस के कारण भी आपको एक्सेंथेमेटस वायरल इन्फेक्शन हो सकता है। उसके बाद जो वायरस इसमें इन्वॉल्व रहते हैं वह राशियोला वायरस की वजह से हो सकता है। फिफ्थ डिजीज हो सकता है एमपॉक्स वायरस के कारण भी आपको यह प्रॉब्लम हो सकती है, एक्सेंथेमेटस वायरल इन्फेक्शन। अच्छा, आप देखेंगे छोटी माता चिकन पॉक्स में आप देखे रहेंगे अधिकांशतः पेशेंट के बॉडी के ऊपर रैशेस या लाल दाग धब्बे, मतलब मेन पहचान ही वही है। अगर छोटी माता किसी को गुसाई हुआ है या देवी हुआ है तो उसमें आप देखेंगे कि उसके बॉडी पे लाल लाल खूब मतलब बहुत ज्यादा दाग धब्बे दिख जाते हैं, मतलब दाने दाने लाल लाल दिख जाते हैं। तो यह जो होता है यह एक्चुअली एक्सेंथेमेटस वायरल इन्फेक्शन के कारण होता है। एक्सेंथेमेटस वायरल इन्फेक्शन में उसका मतलब पहचान ही है कि एक्सेंथेमेटस वायरल इन्फेक्शन में आपकी बॉडी पे लाल लाल दाग धब्बे हो सकते हैं, मतलब ब्लिस्टर्स, छाले भी हो सकते हैं। अच्छा, छाले अगर देवी में हो जाता है तो हम लोग बोलते हैं कि देवी गुस्सा हो गई है, उसमें पानी भर गया है, मतलब छाला ज्यादा बेशुमार हो गया है। एक्चुअली वह वायरस होता है, उसका यह सिम्टम्स है कि आपके बॉडी की स्किन पे लाल लाल दाग धब्बे हो सकते हैं, उसमें छाले हो सकते हैं, या फिर आपकी स्किन के नीचे मतलब आपकी ऐसा लगेगा जैसे मार के काला वाला कर दिया है, ऐसा भी दाग धब्बा आपको दिखाई दे सकता है। उसके बाद आप देखेंगे ये एक्सेंथेमेटस वायरल इन्फेक्शन में पेशेंट को रिस्पिरेटरी और अन्य भी लक्षण
दिखाई देते हैं। और इसके लिए जो इन्वॉल्व वायरस है वो चिकन पॉक्स मतलब छोटी माता, मीजल्स मतलब खसरा वायरस, रूबेला वायरस जिसे हम जर्मन वायरस के नाम से भी जानते हैं, रासियोला, फिफ्थ डिजीज और एमपॉक्स वायरस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब हम बात करेंगे न्यूरोलॉजिकल वायरल इन्फेक्शन क्या होता है। न्यूरोलॉजिकल वायरल इन्फेक्शन क्या होता है, तो देखिए न्यूरोलॉजिकल वायरल इन्फेक्शन को हम हिंदी में बोलते हैं तंत्रिका संबंधी इन्फेक्शन या संक्रमण, जो बोलना है। तो न्यूरोलॉजिकल वायरल इन्फेक्शन को हिंदी में बोलते हैं तंत्रिका संबंधी वायरल इन्फेक्शन, विषाणु संक्रमण भी इसे हम बोल सकते हैं। तो यह क्या है, न्यूरोलॉजिकल वायरल इन्फेक्शन क्या है? तो सम वायरसेस अटैक द सेल्स ऑफ योर नर्वस सिस्टम, मेनली ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। जो नर्वस सिस्टम है उसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, तंत्रिका तंत्र। तो देखिए कुछ वायरस जो होते हैं या कुछ वायरस आपके बॉडी के नर्वस सिस्टम मतलब तंत्रिका तंत्र, मेनली इसमें आपकी ब्रेन और रीढ़ की हड्डी, मेनली क्या है, रीढ़ की हड्डी और आपकी दिमाग, ब्रेन, मस्तिष्क को अटैक करता है, प्रभावित करता है। ओके, मतलब क्या है, सम वायरसेस अटैक द सेल्स ऑफ योर नर्वस सिस्टम मेनली ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। मतलब कुछ वायरस आपके बॉडी के नर्वस सिस्टम को, तंत्रिका तंत्र को, मेनली उसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मतलब मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी पर हमला करता है, अटैक करता है। ठीक है, समझ में आ गया आपको? कुछ ऐसे वायरस होते हैं जो आपको नर्वस सिस्टम में मेनली ब्रेन मतलब मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी पर हमला करते हैं, उसके सेल्स पर। दिस कैन कॉज पैरालिसिस, स्वेलिंग ऑफ योर ब्रेन और इट्स कवरिंग इंसेफेलाइटिस और मेनिंजाइटिस एंड अदर लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। मतलब क्या होता है, जब यह वायरस आपकी बॉडी के नर्वस सिस्टम पे मतलब रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क के सेल्स पर हमला करता है, तब आपको लकवा हो सकता है या मस्तिष्क के आसपास मतलब आपके ब्रेन या ब्रेन के आसपास स्वेलिंग मतलब सूजन हो सकता है, जिसे हम इंसेफ्लाइटिस और मेनिंजाइटिस के नाम से भी जानते हैं। ओके, ब्रेन के आसपास सूजन या ब्रेन में सूजन क्या कहलाएगा, इंसेफ्लाइटिस और मेनिंजाइटिस। तो ये वायरस के वजह से आपके बॉडी में लकवा हो सकता है या मस्तिष्क के आसपास स्वेलिंग, सूजन हो सकता है, इंसेफ्लाइटिस हो सकता है, मेनिंजाइटिस हो सकता है और भी अन्य जानलेवा कंडीशंस आपकी बॉडी में हो सकता है। और न्यूरोलॉजिकल वायरल इन्फेक्शन आपकी बॉडी की जो तंत्रिका तंत्र है उसको कौन से वायरस अटैक करते हैं, तो उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल वायरस है उसमें पहला वायरस का नाम आता है वेस्ट नील वायरस। ओके, वेस्ट नील वायरस, दूसरा पोलियो वायरस और तीसरा रैबीज वायरस। यह 3 वायरस ऐसे हैं जिसके वजह से आपके न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस होने की चांसेस अधिक रहती है। मतलब इस 3 वायरस के वजह से आपकी जो तंत्रिका तंत्र है वह प्रभावित हो सकता है, जिसके वजह से आपको पैरालिसिस हो सकता है मतलब लकवा हो सकता है, आपके ब्रेन में सूजन हो सकता है, ब्रेन के आसपास सूजन हो सकता है, इंसेफ्लाइटिस हो सकता है, मेनिंजाइटिस हो सकता है और भी आपकी जान जाने वाली कंडीशंस बॉडी में हो सकती है। थर्ड एंड लास्ट, थर्ड नहीं 7 बोलिए इसको, आज के लिए थर्ड बट उस दिन के लिए 7। तो लास्ट जो है जिसे हम बोलते हैं कॉन्जेनाइटल वायरल इन्फेक्शन। कॉन्जेनाइटल वायरल इन्फेक्शन को हम हिंदी में बोलते हैं जन्मजात वायरल संक्रमण, जन्मजात विषाणु संक्रमण। तो यह जन्मजात शब्द क्या है, तो देखिए कॉन्जेनाइटल वायरल इन्फेक्शंस आर दोज यू आर बॉर्न विथ। मतलब कि जन्मजात वायरल इन्फेक्शन वह होता है जिसके साथ आपका जन्म से ही संक्रमित हुआ है, मतलब जिनके साथ ही आप जन्म से संक्रमित हुए हैं। बच्चा जब जन्म लेता है, जन्म लेने के समय ही अगर उसे कुछ बीमारी अगर आती है तो उसे हम जन्मजात बीमारी बोलते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे जन्मजात वायरल इन्फेक्शन, तो ऐसे वायरल इन्फेक्शन जब बच्चा जन्म लेता है तो वह जन्म लेते वक्त ही उसके बॉडी में वो वायरस हो, वह वायरल इन्फेक्शन हो, जिसे हम जन्मजात वायरल इन्फेक्शन या इंग्लिश में कॉन्जेनाइटल वायरल इन्फेक्शन के नाम से जानते हैं। ओके,
तो कॉन्जेनाइटल वायरल इन्फेक्शन क्या है? तो कॉन्जेनाइटल वायरल इन्फेक्शंस आर दोज यू आर बोर्न विथ, मतलब कि जन्मजात वायरल इन्फेक्शन वह होता है जिनके साथ आप जन्म से ही संक्रमित होते हैं। और यह होता कैसे है? तो दे पास फ्रॉम ए प्रेग्नेंट वुमेन टू द फीटस व्हाइल इट्स डेवलपिंग और ड्यूरिंग बर्थ, मतलब यह इन्फेक्शन, जन्मजात वायरल इन्फेक्शन, यह गर्भवती महिला से भ्रूण में फैलता है, मतलब फीटस जो पेट के अंदर जो बच्चा है उसमें गर्भवती महिला से, मतलब उसके मां से उस बच्चे में फैलता है। और कब फैलता है? तो जब वह भ्रूण, जब वह फीटस डेवलप हो रहा होता है, मतलब डेवलपिंग कंडीशन में रहता है, जब वह बच्चा विकसित हो रहा होता है, या फिर जन्म के दौरान हो सकता है। तो कॉन्जेनाइटल वायरल इन्फेक्शन क्या होता है? कॉन्जेनाइटल वायरल इन्फेक्शन मतलब जन्म के समय, जन्म लेते वक्त जो इन्फेक्शन साथ में आया है उसे जन्मजात बोलेंगे। उसके बाद यह कब होता है? तो प्रेग्नेंट वुमेन से उसके फीटस में, ओके, गर्भवती महिला से उसके पेट के अंदर जो बच्चे हैं उसमें होता कब है? तो जब बच्चा विकास कर रहा होता है तब यह बीमारी हो सकती है, या फिर जन्म के समय भी हो सकती है। डिपेंडिंग ऑन द टाइप्स ऑफ वायरस दिस कैन कॉज वेरियस हेल्थ इशू इंक्लूडिंग विजन लॉस, हियरिंग लॉस, डेवलपमेंट डिलेज एंड न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस। अच्छा, यह कॉन्जेनाइटल वायरल इन्फेक्शन से क्या तकलीफ हो सकती है? तो देखिए, कॉन्जेनाइटल वायरल इन्फेक्शन से बच्चे में बहुत सारी समस्याओं के सामना करना पड़ सकता है। यह डिपेंड इस बात पर करता है कि वायरस के आधार पर, कौन से वायरस है इसके आधार पर यह विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है, जैसे कि विजन लॉस, मतलब आंख की रोशनी का खत्म हो जाना, दृष्टि बाधित भी बोल सकते हैं, तो यह विजन लॉस हो सकता है। उसके बाद हियरिंग लॉस, हियरिंग लॉस मतलब बच्चा सुन नहीं सकता है, ओके, तो हियरिंग लॉस हो सकता है। उसके बाद डेवलपमेंट डिले, डेवलपमेंट डिले का मतलब होता है कि विकास संबंधी देरी, बच्चे का जो डेवलपमेंट होगा, ग्रोथ होगा, यह बहुत स्लो होगा, बहुत धीरे धीरे होगा, तो यह प्रॉब्लम हो सकता है। एंड न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस, न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस मतलब होता है कि तंत्रिका तंत्र संबंधी उसके जो लक्षण है वह भी इस वायरस के कारण आपको दिखाई दे सकता है। तो कॉन्जेनाइटल वायरल इन्फेक्शन क्या हुआ, आपको समझ में है? कॉन्जेनाइटल वायरल इन्फेक्शन का मतलब है जन्मजात वायरल इन्फेक्शन, और जन्मजात वायरल इन्फेक्शन वह होता है जिसके साथ बच्चा जन्म से ही संक्रमित होता है, और यह गर्भवती महिला से उसके फीटस में होता है, ओके, और यह तब फैलता है जब बच्चा विकास कर रहा होता है पेट के अंदर, या जन्म के समय भी यह हो सकता है। अब यह कितना सीवियर होगा, यह वायरस के आधार पर यह विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है बच्चे में, जैसे कि दृष्टि बाधित मतलब विजन लॉस, या हियरिंग लॉस मतलब सुनने में बाधा, ठीक से सुनेगा नहीं, या फिर उसके बच्चे की जो डेवलपमेंट है, मतलब उसकी जो ग्रोथ है वह डिले हो सकता है, कम हो सकता है, और बच्चे में तंत्रिका तंत्र मतलब न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस भी हो सकती है। और इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल वायरस है, या कौन से वायरस के कारण ये बीमारी होती है, तो देखिए ये ज्यादातर जो होती है ये साइटोमेगैलो वायरस, साइटोमेगैलो वायरस जिसे शॉर्ट फॉर्म में CMV के नाम से जानते हैं, और फुल फॉर्म में साइटोमेगैलो वायरस। दूसरा रूबेला वायरस, रूबेला वायरस की वजह से भी आपको कॉन्जेनाइटल वायरल इन्फेक्शन बच्चे में हो सकते हैं। एंड थर्ड जीका वायरस, जीका वायरस की वजह से भी यह डिजीज, यह इन्फेक्शन होती है, ओके। तो आपको समझ में आया टाइप्स ऑफ वायरल इन्फेक्शन कितने थे? 7 थे, जो ऑलरेडी हमने आपको बता दिया था 7 टाइप्स के वायरल इन्फेक्शन में कौन कौन से होते हैं। तो फर्स्ट रिस्पिरेटरी वायरल इन्फेक्शन, दूसरा डाइजेस्टिव सिस्टम इन्फेक्शन, तीसरा वायरल हेमरेजिक फीवर, फोर्थ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, फिफ्थ एक्सेंथेमेटस या रैश कॉजिंग वायरल इन्फेक्शंस, 6 न्यूरोलॉजिकल इन्फेक्शंस, एंड 7 कॉन्जेनाइटल इन्फेक्शन, जिसमें आपको 4 हम पहले बता चुके थे। आज हम देखेंगे, क्या देखा है हमने? एक्सेंथेमेटस वायरल इन्फेक्शन। एक्सेंथेमेटस वायरल इन्फेक्शन क्या होता है? तो एक्सेंथेमेटस वायरल इन्फेक्शन के कारण आपकी स्किन पर लाल लाल दाने या छाले, ब्लिस्टर्स हो सकते हैं, और यह स्किन के नीचे खून के धब्बे की तरह भी दिखाई दे सकता है, ओके। यह वायरल इन्फेक्शन में आपको रिस्पिरेटरी सिम्टम्स मतलब श्वसन या अन्य लक्षण भी दिखाई दे सकते हैं। इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल वायरस है एक्सेंथेमेटस वायरल इन्फेक्शन कौन से वायरस के कारण होती है? तो चिकन पॉक्स मतलब छोटी माता, मीजल्स मतलब खसरा, रूबेला मतलब रूबेला वायरस या जर्मन वायरस, रासियोला,
50G एंड एमपॉक्स वायरस के कारण यह बीमारी हो सकती है। उसके बाद न्यूरोलॉजिकल वायरल इन्फेक्शन। न्यूरोलॉजिकल वायरल इन्फेक्शन का मतलब होता है तंत्रिका तंत्र संबंधी वायरल इन्फेक्शन। यह क्या होता है, तो कुछ टाइप के ऐसे वायरस है जो आपके बॉडी के नर्वस सिस्टम पे या न्यूरोलॉजिकल जो सिस्टम है उसके मेनली ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मतलब मेनली मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी की सेल्स पर अटैक करता है, जिसके वजह से आपको पैरालिसिस या ब्रेन में या ब्रेन के आसपास स्वेलिंग, उसके बाद इंसेफ्लाइटिस, मेनिंजाइटिस और अन्य भी जानलेवा कंडीशंस आपकी बॉडी में हो सकती है। इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल वायरस है वो वेस्ट नील वायरस है, पोलियो वायरस है एंड रेबीज वायरस के कारण यह बीमारी होती है। एंड लास्ट कॉन्जेनाइटल वायरल इन्फेक्शन। कॉन्जेनाइटल वायरल इन्फेक्शन को हम हिंदी में बोलते हैं जन्मजात वायरल इन्फेक्शन। यह क्या है, तो जन्मजात वायरल इन्फेक्शन वह होता है जिसके साथ बच्चा जन्म से ही संक्रमित पैदा होता है और यह गर्भवती महिला से उसके बच्चे में पेट में फैलता है और वह तब फैलता है जब बच्चा पेट के अंदर विकसित हो रहा होता है या जन्म के दौरान यह बीमारी फैलती है। यह वायरस के आधार पर यह विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बच्चे में हो सकता है, जैसे कि विजन लॉस मतलब बच्चे को देखने की जो आंख की बीमारी है वो, या फिर हियरिंग लॉस मतलब सुनने की बीमारी, या फिर न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट डिले मतलब बच्चा का विकास में देरी होगा, या फिर बच्चे में न्यूरोलॉजिकल कंडीशन मतलब कि तंत्रिका संबंधी कंडीशंस बच्चे में दिखाई दे सकता है। यह कौन से वायरस के कारण होता है, तो साइटोमेगालो वायरस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, रूबेला वायरस है और जीका वायरस है। यह 3 वायरस के कारण यह कॉन्जेनाइटल वायरल इन्फेक्शन होता है। आप कमेंट करके बताइए यह वीडियो आपको कैसा लगा, और यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए। ऐसे ही मिलते हैं एक नए टॉपिक पे डिस्कस करते हुए, तब तक के लिए थैंक यू।